एनओसीज़ का जो इश्यू है, ये जो है वो सालों से चलता आ रहा है। मुझे याद पड़ता है जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी 2008 में, तब शुएब अख्तर का जो है वो एनओसी उनको जो है वो नहीं मिला था। एंड देन बड़ी गवर्नमेंट ने जो है उनको बीच में आना पड़ा, उनकी सुलह करवाई और वो फिर आईपीएल खेलने गए थे। फिर शाहिद अफरीदी, उमर अकमल और अब जो है रिसेंट क्रिकेटर्स को भी ये इश्यूज़ रहे हैं। एक इसमें जो बात है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्लेयर्स ने जो साइन किए हुए हैं विद पीसीबी, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया हुआ है कि उनको 2 एनओसीज़ जो हैं वो अलाउ होंगे। तो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि बोर्ड का जो है वो गलत डिसीजन है। वो किन 2 लीग्स को अलाउ करते हैं, ये आई थिंक कि इतना तो बोर्ड का राइट होता है कि जब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो वो ये फिर डिसाइड करें कि आप कौन-सी लीग्स खेल सकते हैं। तो आई थिंक वर्कलोड भी प्लेयर्स का जो है वो ज़रूरी है। जिस तरह हम शाहीन अफरीदी 2-3 साल से मुसलसल इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने तो उन्होंने ओवर्स किए हैं, तो इट मेक्स सेंस कि उनको जो है वो आप सेव करें फॉर टेस्ट क्रिकेट या पाकिस्तान्स अपकमिंग सीज़न। बट बाबर रिज़वान का भी चलें समझ आता है क्योंकि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए और उनका भी वर्कलोड जो है वो मैनेज करना है। तो बट आई थिंक कि ये जो 2 एनओसीज़ वाला है ना, इसको पाकिस्तान को रिकंसिडर करना होगा। क्योंकि समबडी लाइक नसीम शाह जिन्होंने पिछले 5-6 महीने में कोई ख़ास क्रिकेट नहीं खेली और अगर वो 100 में चले भी जाते तो 40 दिन के गैप के बाद उन्होंने 100 खेलना था और अगर पूरा 100 भी वो खेलते तो सिर्फ़ 200 बॉल्स उन्होंने करनी थी, 200 बॉल्स जो कि 33 ओवर्स बनते हैं। तो इतना तो आई थिंक कि आप किसी को फिर अलाउ कर सकते हैं अगर उससे ज़्यादा क्रिकेट ना खेली हो। और अगर एनओसीज़ के इसी तरह इश्यू चलते रहे तो आई थिंक कि आहिस्ता-आहिस्ता जो कई प्लेयर्स हैं उनका टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा।